सो हाय, आई होप आपको बाकी पुरानी वीडियो समझ आ रही होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है। तो देखो, अब तक हमने अरे में क्या किया, अब तक हमने अरे में काफी पावरफुल पैटर्न सीखे। ठीक है, जैसे कि टू पॉइंटर हो गया, स्लाइडिंग विंडो हो गया, हैश मैप, हैश सेट, एल्गोरिदम भी सीखा था, एक बॉयर मोरे वोटिंग एल्गोरिदम। एंड लेकिन हमने क्या किया था, हमने एल्गोरिदम रट्टा नहीं मारा था, हमने प्रॉपर सीखा था। ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, आई विल री एक्सप्लेन। ठीक है। चलो आगे, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं, मतलब प्रीफिक्स हम करेंगे, लेकिन किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले क्या करते हैं, उसकी फाउंडेशन बनती है। और प्रीफिक्स की फाउंडेशन क्या है? प्रीफिक्स की फाउंडेशन है प्रीफिक्स एरे। प्रीफिक्स एरे, तो आज हम करने वाले हैं प्रीफिक्स एरे। ठीक है। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीफिक्स एरे की हेल्प से प्रीफिक्स सम कैसे काम करता है। ठीक है, अभी हम उसकी फाउंडेशन समझने वाले हैं। सपोज करो मेरे पास एक एरे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है। अब तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें सम फाइंड करना है फ्रॉम इंडेक्स सपोज 1 to 3। ठीक है। फाइंड सम फ्रॉम इंडेक्स 1 to 3, तुम्हें ये बोला गया है। ठीक है। तुम कैसे करोगे, मतलब इसका मतलब क्या है, कैसे करोगे? 1 to 3 का मतलब क्या है? एरे 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3। 1 to 3 का मतलब हो गया 4 + 6 + 8, यही हुआ। तुमको इसका सम निकालना था, क्या सम आएगा? 4 + 6 10 + 8 18। ठीक है, 18 आएगा। ठीक है, कैसे निकाला? अगर तुम निकाल अगर तुम्हें इसे निकालना है तो कैसे करोगे? लूप लगाओगे। तुम क्या करोगे, पहले सम को 0 मानोगे। ठीक है, फिर तुम एक लूप लगा लोगे, फॉर आई इन रेंज। ठीक है। किस क्या रेंज हो गया? अब तुम्हें बोला गया 1 से 3 तक निकालना है। 0 1 2 3, 1,4 कर दोगे। स्टार्ट 1 से करना है। ठीक है, 4 वाला इंक्लूडेड नहीं होता, ये स्टॉप होता है। ठीक है, ये 3 तक ही जाएगा। अब क्या करोगे, सम निकाल दोगे। सम में क्या प्लस कर दोगे? एरे ऑफ आई को प्लस कर दोगे। ठीक है, करंट एलिमेंट को, ये वाला। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा 1 to 4। परफेक्ट, सही है। देखो ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आने वाली है? ट्रेवर्स किया हमने, ओ एन आने वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की। ठीक है, 1 टाइम ट्रेवर्स किया हमने। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वेरी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अब तक। लेकिन मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन में पूछ ले, या इंटरव्यू ने पूछ लिया कि अब क्वेश्चन ये है, अभी उसने पूछा था 1 1 to 3 पूछा था, अब वो पूछ ले कि चलो मुझे 0,2 तक का बता दो, या बोल दे कि 2,4 तक बता दो, या बोले 1,4 बताओ। तो क्या हर बार ये लूप चलाते रहोगे? मतलब हर बार ये लूप चलाओगे? एक बार 1,4 का पूछा तो तुमने चला दिया, फिर अगली बार फिर पूछा 0,2 का, तो तुम क्या 0,2 का फिर चलाओगे? फिर पूछ लिया 1,4 का, फिर से लूप चलाओगे? मतलब हर क्वेरी पे लूप चलाओगे? चलो मान लो ये तो 1 था, 2 था, 3 था, मान लो तुम्हारे पास 10 लाख क्वेरीज हैं, तो क्या हर बार चलाओगे? देखो वो एफिशिएंट होगा नहीं, बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो कुछ और सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एफिशिएंट थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, हर बार ओ ऑफ एन में जाएगा, हर बार ओ ऑफ एन में जाएगा। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा तो एफिशिएंट सोचना पड़ेगा। अभी कोडिंग नहीं करनी है, थोड़ा रियल लाइफ से सोचिए, वैसे सोचिए कैसे होगा। देखो अगर मान लो सपोज करो तुम रोज पैसे सेव करते हो। ठीक है, आज मान लो मंडे है, आज तुमने 100 रुपये बचाए। ठीक है, कल ट्यूसडे है, कल तुमने मान लो 200 बचा लिए, फिर वेडनेसडे को तुम मान लो 300 बचा लिए, थर्सडे को 400, फ्राइडे को 500। अगर मैं पूछूं फ्राइडे तक टोटल कितना सेव किया तुमने, ठीक है, अगर मैं ये पूछूं, तो क्या तुम हर बार ऐड करोगे 100 200 300 400 500? तो हर बार दोबारा तो नहीं करोगे ना। मान लो तो आज मंडे था, तुमने 100 सेव किया, तुम आज फिर अगला दिन हो गया, ट्यूसडे हो गया, आज तुमने 300 सेव, मतलब 200 सेव किया। अब तुम्हें मंडे का पता है कि तुमने 100 सेव किया है, तो मंडे प्लस ट्यूसडे 200 तुम टोटल करोगे, कितना आ जाएगा? 300। तुम्हें आज ट्यूसडे है तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास 300 रुपए हैं जो तुमने सेव किए हैं। तुम्हें पता रहेगा, तुम दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। फिर वेडनेसडे आएगा। ठीक है, वेडनेसडे में मान लो 300 है, 300 सेव कर रहे हो, पुराना वाला भी 300 है, तो 600 हो गया। तुमने वेडनेसडे को 600 कर लिया, थर्सडे आ गया, थर्सडे को 1000 हो गया। कैसे? थर्सडे को तुम्हारे पास 400 तुम्हें मिले, पुराना वाला हमारा 600 है, 1000 हो गया। फ्राइडे को तुम्हें 500 मिल गए थे, और पिछले वाला 1000 था, तो तुम्हें 1500 मिल गए। दिमाग में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है ना। देखो क्या नोटिस करने की बात है, देखो तुम क्या कर रहे हो, डेली तो अमाउंट याद नहीं रख रहे ना, मतलब क्यूमुलेटिव अमाउंट याद रख रहे हो, टोटल याद रख रहे हो। ठीक है, तो कंप्यूटर जो हमारा ये है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी एग्जैक्टली यही करेगा, लेकिन उसका नाम है प्रीफिक्स एरे। ठीक है, अब देखो
इसे अरे पे अप्लाई करते हैं, अभी हमने समझा, ठीक है। इसका अरे पे अप्लाई करके देखते हैं। देखो जैसे हमारा एरे था 2 4 6 8, ठीक है, ये एरे है। अब क्यूमुलेटिव टोटल कैसे बनेगा? पहला एलिमेंट क्या है? 2 है, ये हमारी एरे है, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब पहला एलिमेंट क्या है? 2 है, ठीक है। सेकंड क्या है? 2 + 4 है जो कि 6 हुआ। थर्ड क्या है? इससे क्या आएगा? 6 आएगा। इससे क्या आएगा? यहाँ लिख दूं मैं 6। थर्ड क्या है? 6 और ये +6 कितना हो गया? पिछले का 6 और ये 6, 6 + 6, ठीक है। फोर्थ क्या है? 8, पिछले का 12 + 8 कितना हो गया? 20, ठीक है। 20 आ गया। न्यू एरे बना लिया तुमने, ये न्यू एरे बन गया। यहाँ बना देते हैं 2, 6, 12, 20, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इस एरे का हर एलिमेंट क्या बता रहा है? जो नई एरे बनी है, इस एरे का हर एलिमेंट क्या बता रहा है? बिगिनिंग से करंट पोजीशन तक का टोटल। 2 तो चलो फिक्स है, हमारा पहला ही है, इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। 6 क्या बता रहा है? 0 और 1 का टोटल बता रहा है। 12 क्या बता रहा है? 0 1 2 का टोटल बता रहा है। 20 क्या बता रहा है? 0 1 2 3 का टोटल बता रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स एरे। यही है हमारा प्रीफिक्स एरे, ठीक है। यही है हमारा प्रीफिक्स एरे। अब देखो ड्राई रन करके भी दिखा देती हूँ अगर नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। यही हमारा प्रीफिक्स एरे था। चलो एक बार ड्राई रन देख लेते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपके पास एरे था, क्या था? मान लो 5 है, 2 है, 7 है, 3 है, ठीक है, ये एरे है। अब देखो पहला क्या एलिमेंट है? 5 है, पहला 5 है। दूसरा क्या है? 5 + 2, ठीक है। थर्ड क्या है? 7, पिछले का 7 प्लस करंट का 7, 14, ठीक है। फोर्थ क्या है? पिछले का 14, करंट का 3, कितना आया? 17, ये आया। तो आपका नया वो क्या बना? फाइनल क्या बना? यही हमने ऊपर भी देखा, यही हम नीचे भी देख रहे हैं, ठीक है। फाइनल क्या बना? 5 7 14 17, ठीक है, यही बना। हमने ऊपर भी सेम चीज देखी थी ना, ये प्रीफिक्स एरे बना। या दूसरे एग्जाम्पल से देख लिया हमने, प्रीफिक्स एरे बना, ठीक है। मतलब इसमें हम कर क्या रहे थे? जैसे कि अगर मैं आपको डिटेल में समझाऊं एक बार, तो ये एरे था हमारा और एक ले लेते हैं हम प्रीफिक्स एरे, ठीक है। ये एरे था हमारा, पहला तो एलिमेंट हमारा 5 होगा। क्यों? क्योंकि 5 के पास कुछ है नहीं ऐड करने का, पहला ही दिन है इसका, ठीक है। अगला एलिमेंट क्या होगा? इस 2 में क्या ऐड करना है? ये जो हम एरे का अगला एलिमेंट लेंगे, इसको प्रीफिक्स में जो पहला एलिमेंट पड़ा उससे ऐड करेंगे, तो कितना आ गया? 7 आ गया। अब ये जो प्रीफिक्स में 7 पड़ा है, इसको प्लस इसको करेंगे एरे के 0 1 2 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्सिंग भी लिख लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। अब एरे के सेकेंड इंडेक्स पे और प्रीफिक्स के फर्स्ट इंडेक्स को ऐड करेंगे, कितना आ गया? 14। अब एरे के थर्ड इंडेक्स को और प्रीफिक्स के 0 1 2 थर्ड इंडेक्स को, 0 1 2, ठीक है। अब प्रीफिक्स के थर्ड इंडेक्स को और प्रीफिक्स के सेकेंड इंडेक्स को और एरे के थर्ड इंडेक्स को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 14 + 3 17 आ गया ना हमारा 17, ठीक है। तो यही बना हमारा फाइनल। क्या बना? 5 7 14 17, ठीक है। मतलब एरे के करंट एलिमेंट को प्रीफिक्स का जो लास्ट एलिमेंट यहाँ पर है उसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे? कोड कैसे करेंगे? सिंपल था, ये कोड आराम से कर लोगे। एक बार इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, थिंकिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया? सबसे पहले तो हमें एक प्रीफिक्स नाम से एक नया एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम एक इसमें स्टोर करा रहे हो। तो क्रिएट
न्यू एरे, ठीक है, प्रीफिक्स नाम से बनाओ। दूसरा हम क्या करने वाले हैं, हम पहला एलिमेंट ये ऑलरेडी स्टोर कर देंगे, पहले में कुछ ऐड तो होना नहीं, पहला तो एज इट इज आने वाला है, इसका तो कुछ सम मेंटेन होगा नहीं, अकेला है। तो स्टोर फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट स्टोर कर दो। तीसरा हमने क्या किया, अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है एरे को, सेकंड एलिमेंट से, इस वाले से, इस वाले से किया था ना इंडेक्स 1 से, इस वाले से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम सेकंड एलिमेंट, इंडेक्स नहीं है ये, एलिमेंट है सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा प्रीवियस क्यूमुलेटिव टोटल था जो कि प्रीफिक्स में है, जो हमारा ये प्रीवियस क्यूमुलेटिव 5 है, 5 था तो 5 ही आएगा पहला, ठीक है। जो हमारा प्रीवियस क्यूमुलेटिव टोटल था उसको तुम्हें ऐड करना है, मतलब इसे लेना है, उसको करंट में ऐड करना है। इस वाले को ले लो, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, इस वाले को हमने ये लिया था और अरे के करंट एलिमेंट को लिया था, इसका पिछला और इसका करंट, ठीक है। टेक प्रीवियस क्यूमुलेटिव टोटल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया था, हमने करंट एलिमेंट को ऐड किया था, 7 जो था प्रीवियस का लिया था, और करंट एलिमेंट यहाँ पर था हमारे का, ये लिया था 7 + 7 14 आया था, तब यहाँ पर आया था। तो प्रीवियस क्यूमुलेटिव टोटल लेना था प्रीफिक्स का, और करंट एलिमेंट लेना है एरे का, ठीक है। क्या लिख देंगे, ऐड करंट एलिमेंट, इन दोनों को साथ भी लिख सकते हो बट मैं अलग से दिखा दी, ठीक है। अब क्या करना है, आंसर को स्टोर कर दो और रिपीट कर दो ये प्रोसेस, ठीक है। स्टोर द आंसर, आंसर आ गया हमारा, रिपीट करते रहो, प्रोसेस रिपीट करते रहो, 7th में रिपीट द प्रोसेस, ठीक है। अब कोड लिखना बहुत इजी हो जाएगा, आई होप आपको ये समझ आया हो। तो चलो लिख लेते हैं, एरे बनाया हमने, एक एरे ले लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या किया था, हमें एक नया एरे बनाना है, तो प्रीफिक्स नाम से बना लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स हमें बनाना है, प्रीफिक्स नाम से एक एरे बना लेते हैं, इनटू लेन ऑफ एरे। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, लिस्ट इनटू नंबर किया है मैंने, लिस्ट इनटू नंबर किया है। देखो, प्रीफिक्स सम का, प्रीफिक्स एरे का जो हमारा लेंथ होने वाला वो सेम होने वाला है जितना एरे का है। यहाँ पे भी देखो तो प्रीफिक्स एरे का जो आया है लेंथ, वो एरे का सेम ही है, दोनों का सेम है ना, वो स्टोर कर रहा है, क्यूमुलेटिव टोटल स्टोर कर रहा है, तो उन दोनों की लेंथ तो सेम आएगी। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि लेंथ सेम है, तो प्रीफिक्स का जो हम नया एरे बनाएंगे वो सेम लेंथ का होगा एरे का। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने लिखा है ये लिस्ट है हमारी जिसमें अभी कुछ नहीं है, 0 है, 0 कितनी बार है, जितना इसकी लेंथ है, तो मैं क्या किया, इनटू लेंथ ऑफ एरे कर दिया, जो नंबर है 0 वो इनटू लेंथ ऑफ एरे कितनी है, 0 1 2 3 4 है, तो 4 टाइम्स 0 ऐसे आ जाएगा, ये 4 टाइम्स 0 ऐसे आ जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो आपकी एक नई एरे बन गई। आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्रीफिक्स इक्वल टू लिस्ट, ब्लैंक लिस्ट भी ले सकते हो, ऐसे भी चलेगा, लेकिन आपको फिर बाद में ना अपेंड यूज करना पड़ेगा, तो या तो वैसे कर लो, अपेंड यूज करना तो बाद में अपेंड यूज कर लो, नहीं तो अगर यहाँ यहीं पे बना लेना है तो यहाँ पे ऐसे बना लो, बोथ वर्क्स, ठीक है। ये ज़्यादा इजी है, तो आई प्रेफर दिस, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू में। तो चलो ठीक है, बट आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। अब अगला हमने क्या किया है, स्टोर फर्स्ट एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट कहाँ है, प्रीफिक्स ऑफ 0 में स्टोर करेंगे क्या, एरे ऑफ 0 को, एरे ऑफ 0 का ही पहला एलिमेंट होगा ना प्रीफिक्स ऑफ 0 में, ठीक है। फिर क्या किया, स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम एक लूप चला लेते हैं कि फॉर आई इन रेंज 1 से चला रहे हैं लूप, क्यों, क्योंकि 0 हमने फिक्स कर दिया, 0 हमने स्टोर करा लिया, 0 से हमें कुछ काम नहीं है, तो 1 से करेंगे और उसकी लेंथ ऑफ एरे तक जाएंगे जो भी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो, प्रीफिक्स ऑफ आई जो हमारा यहाँ पे क्या था, स्टार्ट किया हमने सेकेंड एलिमेंट से, टेक प्रीवियस क्यूमुलेटिव टोटल लेना है और ऐड करना है करंट टोटल, तो प्रीफिक्स में हमें नया एरे में बनाना है ना सब कुछ, प्रीफिक्स ऑफ आई में हम क्या कर रहे होंगे, प्रीवियस का क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, तो प्रीफिक्स ऑफ, यहाँ पर आई आएगा,
देखो है ये प्रीफिक्स 0 पे प्रीवियस है, रेंज इसकी शुरू हो रही है 1 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई करंट क्या है 1 है, 1 में अभी 0 है, ठीक है। प्रीफिक्स के जो प्रीफिक्स बना हुआ है यहाँ पे वो कैसा है, वो भी ऐसा बना है ना, पहला एलिमेंट स्टोर कराया हुआ है, बाकी 0 है। पहला तो 0 हुआ, लेकिन ये शुरू क्यों 0 हुआ, क्योंकि शुरू हो रहा है आई ऑफ रेंज 1 से शुरू हो रहा है, एरे का 1 से शुरू हो रहा है, 2 फिक्स कर दिया। तो जब मैं यहाँ प्रीफिक्स ऑफ आई प्रीवियस का लेना होगा मुझे, तो मैं क्या करूंगी, i-1, i-1 से क्या होगा, प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा, 1 होगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो प्रीफिक्स ऑफ 0 उठाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे i-1 होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर एरे ऑफ आई हो जाएगा करंट एलिमेंट के लिए जो कि 4 है, ठीक है। इतना आई होप समझ आया हो। देन जैसे लूप खत्म हो, स्टोर कर दिया आंसर, इसमें स्टोर करा रहा है प्रीफिक्स ऑफ आई में, इस वाले नई एरे में, ठीक है। फिर रिपीट करते रहो प्रोसेस, जैसे खत्म हो जाए प्रिंट कर दो, प्रीफिक्स को प्रिंट कर दो। चलो देखते हैं प्रिंट होता है नहीं होता, क्या आता है। देखो सम आ गया 2 6 12 20, ठीक है, सम आ गया हमारा। तो ये था हमारा फाउंडेशन प्रीफिक्स सम का प्रीफिक्स एरे, ठीक है। और आई होप आपको ये समझ आया हो। देखो आज हमने क्या किया, आज हमने देखो प्रीफिक्स सम यूज नहीं किया, प्रीफिक्स सम नहीं बनाया है, उसका यूज मतलब कुछ नहीं किया उसका, हमने सिर्फ उसकी फाउंडेशन बनाई है जो कि था प्रीफिक्स एरे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बिल्डिंग बनाने से पहले फाउंडेशन बनानी पड़ती है। अब देखो हमने इतनी मेहनत तो की, मतलब हमने इतनी मेहनत करके ये प्रीफिक्स एरे क्यों बनाया है, इसका फायदा क्या है, क्या इसकी हेल्प से हम 1 लाख हो, मतलब 10,000 हो, 1 लाख हो, क्या क्वेरीज को बिना बार बार लूप चलाए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यही चीज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे, हम बेसिकली सीखेंगे प्रीफिक्स सम में प्रीफिक्स एरे का यूज कैसे होने वाला है और क्या टेक्निक्स होने वाली है, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं कल की वीडियो मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में हो जो पुराने हमने पढ़ा दिया उसमें कुछ भी डाउट हो, एंड चलो ठीक है, आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। चलो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।